हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ रोबोट ह्यूमन लव स्टोरी का पार्ट 7। बट उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैं अब कम्प्लीटली ठीक हो चुकी हूँ। आई डोंट नो आप में से एक दो पर्सन को ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे कोविड हो गया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था बिकॉज मेरी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव थी। मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। बस डेली वॉइस ओवर करने के कारण ना मेरा गला थोड़ा खराब हो गया था, जो कि अब परफेक्टली सही हो गया है। And guys, thank you so much for your well wishes. Like a Hellcat. पार्ट 7 की शुरुआत में हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि काफी मुस्कुरा रहे होते हैं। एंड देन हमें यहाँ पे पता चलता है कि ग्रैंडपा को डायमेंशिया नहीं है, बल्कि वो तो जानबूझकर डायमेंशिया पेशेंट की एक्टिंग कर रहे हैं। और ऐसा करके वो सभी लोगों का टेस्ट लेना चाहते हैं ताकि वो पता लगा सके कि कौन कौन सच में उनके साथ है और कौन कौन पैसे एंड बिजनेस के लिए उन्हें धोखा दे सकता है। जिसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जहां हम ग्रैंडपा एंड रोबो नामशिन को साथ में देखते हैं। जिसके बाद ग्रैंडपा रोबो नामशिन से कहते हैं कि जिन लोगों को लगता है कि मुझे डायमेंशिया है, अब मैं देखने वाला हूं कि अब वो क्या करेंगे और इसे देखने में काफी मजा आएगा। बट तब तक तुम दोनों ये बात किसी और को नहीं बताओगे। एंड देन रोबो नामशिन को देखते हुए कहते हैं कि तुम भी। तो जिस पर रोबो नामशिन कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। तो जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं बल्कि जो तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है उसे कह रहा हूँ। एंड नामशिन के पीछे कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जिन खड़े होते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर जिन एंड ग्रैंडपा को साथ में देखते हैं जहाँ ग्रैंडपा मिस्टर जिन से कहते हैं कि आखिर तुमने मुझे कभी भी धोखा देने की कोशिश क्यों नहीं की, जैसा कि सोजोंगिल हमेशा करता है। एंड देन मिस्टर जिन से कहते हैं कि जब तुम चाहो तब तुम मुझे ग्रैंडपा बोल सकते हो, जिसके बाद मैं तुम्हें अपने दूसरे पोते की तरह कंसीडर कर लूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम रोबो नामशिन एंड कांगसोबूंग को साथ में देखते हैं। तभी सोजोंगिल कांगसोबूंग को कॉल करता है। मिस्टर जिन कांगसोबूंग से कहते हैं कि तुम कॉल पिक करके उसे स्पीकर में डाल दो और जैसा जैसा मैं तुम्हें बोलने के लिए कहता जाऊंगा तुम सोजोंगिल से बिल्कुल वैसा ही बोलते जाना। ये सब सुनकर रोबो नामशिन कहता है कि यहाँ तो सब भी एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, इसलिए आज के बाद ना मैं किसी का हाथ नहीं पकड़ूंगा, वरना दिन भर तो आँख ही मारता रह जाऊंगा। देन नेक्स्ट सीन में हम सोजोंगिल को यूना के पास देखते हैं जहाँ वो उससे ग्रैंडपा की बीमारी के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं, बट यूना उन्हें कुछ भी नहीं बताती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम रोबो नामशिन को देखते हैं जो कि कांगसोबूंग के रूम जाकर उसे एक्सरसाइज करने के लिए कहता है, जिसे सुनकर कांगसोबूंग उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है। रोबो नामशिन उसे जिम क्लॉथ देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे कपड़े चेंज करने में हेल्प कर सकता हूँ, बट प्लीज तुम मुझसे शर्माना मत बिकॉज मैं एक रोबोट हूँ। जिसे सुनकर कांगसोबूंग कहती है कि तुम रहन दो, मैं चेंज कर लूंगी। जब वो दोनों जॉगिंग कर रहे होते हैं तब वो दोनों साथ में काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। जिसके बाद रोबो नामशिन कांगसोबूंग को अपने बैग में उठाकर वहाँ से ले जाता है एंड कांगसोबूंग से कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सब सुनकर कांगसोबूंग रोबो नामशिन से कहती है कि तुम प्लीज मुझे नीचे उतारो। वहीं दूर से वो आदमी भी उन दोनों को देख रहा होता है एंड देन अपने आप से कहता है कि नामशिन तो बिल्कुल ठीक है, बट इसका एक्सीडेंट तो बहुत ही बुरी तरीके से हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हम नामशिन के बुआ जी को उनके बेटे हीदोंग के पास देखते हैं जहां वो अपने बेटे को नामशिन के टॉयज को टच करने से मना करती हैं। वो दोनों जब वहां से जा रहे होते हैं तभी रोबो नामशिन पीछे से उन दोनों को स्कैन करता है जहां उसे उन दोनों के बैग में कुछ लगा हुआ दिखता है। कांगसोबूंग रोबो नामशिन से कहती है कि आखिर ये छोटा सा बच्चा है कौन, तो जिस पर रोबो नामशिन कहता है कि ये भी तुम्हारी तरह एक रोबोट है क्योंकि उसके भी बॉडी के अंदर डॉक्टर्स ने कुछ इम्प्लांट किया है। द नेक्स्ट सीन में हम हीदोंग को देखते हैं जो कि अकेला डरा हुआ बैठकर मोबाइल फोन देख रहा होता है। तभी उसे ढूंढते हुए वहाँ पे कांगसोबूंग रोबो नामशिन एंड उसकी मॉम आ जाती हैं और उन सभी को वहाँ पे देखकर हीदोंग फोन को अपने पॉकेट में रख लेता है, जिसके कारण उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी रोबो नामशिन उस फोन को बाहर निकाल लेता है एंड उसे फेंकते हुए अपने बुआ जी से कहता है कि मुझे पता है कि हीदोंग के हार्ट में एक आईसीडी लगी हुई है,
सो प्लीज आप मोबाइल फोन को अपने बेटे से दूर रखा करिए, वरना उसके दिल का धड़कना बंद हो जाएगा। जिसे सुनकर उसकी बुआ जी कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती हैं एंड देन रोबो नामसिन से कहती हैं कि आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता चला। आफ्टर दैट वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद नामशिन भी उसके पास जाता है, जहाँ वो दोनों मिलकर काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं। तभी वहाँ पे नामशिन की बुआ जी आ जाती हैं एंड उस पे गुस्सा करते हुए उसे अपने रूम से बाहर कर देती हैं। जिसके बाद सोजोंगिल उन्हें मैसेज करके कहता है कि मुझे ऐसा सबूत चाहिए जिसे देखते ही सभी को भरोसा हो जाए कि ग्रैंडपा को डायमेंशिया है। जिसके बाद वो अपने डैड के डॉक्टर को कॉल करके उनसे डायमेंशिया की रिपोर्ट मांगती है एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग जाकर उसे सोजोंगिल को दे देती है एंड तभी उसके हाथ से उसका पेन नीचे गिर जाता है, जिसे वो फिर से उठाकर अपने पास रख लेती है। देन नेक्स्ट सीन में हम सभी को मीटिंग में देखते हैं, जहां सोजोंगिल एंड उसके बाकी सभी मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं एंड देन मीटिंग में सबसे पहले यही कहते हैं कि हमें पता चला है कि चेयरमैन यानी कि ग्रैंडपा की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है। जिसके बाद वहाँ पे सभी लोग इसी बात पे डिस्कस करने लगते हैं। ये सब सुनकर यूना कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है। तभी सोजोंगिल वहाँ पे सभी को ग्रैंडपा की मेडिकल रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्रैंडपा को डायमेंशिया है। उन्होंने इस बात को अपनी कंपनी के भलाई के लिए छिपा कर रखा था, बट आप किसी भी चीज को ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं सकते हैं। तभी सोजोंगिल का एक मेंबर कहता है कि आई थिंक अब ग्रैंडपा को अपनी पोजीशन से रिजाइन दे देना चाहिए, बट वहाँ पे किसी को भी इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा होता है कि ग्रैंडपा को डायमेंशिया है। तभी वहाँ पे रोबो नामशिन आता है एंड उन सभी से कहता है कि ग्रैंडपा को सच में डायमेंशिया है एंड देन अपनी बातों से वहाँ पे सभी का मुंह बंद कर देता है। जिसके बाद वो अपनी जेब से एक पेन को बाहर निकालता है, जिसे देखकर सोजोंगिल कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये तो वही पेन है जो थोड़ी देर पहले नामशिन की बुआ जी के पास था। आफ्टर दैट रोबो नामशिन उस पेन की रिकॉर्डिंग को ऑन करता है, जिसमें उन सभी की बातें रिकॉर्ड होती हैं। इसका मतलब कि बुआ जी ने अपना दिमाग लगाकर अपने फादर का साथ दिया एंड सोजोंगिल को धोखा। ये सब सुनने के बाद तो सोजोंगिल के सभी मेंबर्स का मुंह कम्प्लीटली बंद हो जाता है। जिसके बाद हमें यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ रोबो नामशिन बुआ जी से कहता है कि मुझे पता है कि आप सोजोंगिल से मिलने गई थी एंड अगर ये बात ग्रैंडपा को पता चली तब तो आप जानती ही हैं कि फिर क्या होने वाला है, इसलिए अब आप बिल्कुल वैसा ही करेंगी जैसा मैं कहूँगा। जिसके बाद वो बुआ जी को वही पेन देता है। इसका मतलब कि ये सारा प्लान हमारे बुआ जी का नहीं बल्कि हमारे रोबो नामशिन का था। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद फाइनली यहाँ पे रोबो नामशिन सभी को बता देता है कि ग्रैंडपा को डायमेंशिया नहीं है, जिसे सुनकर वहाँ पे सभी लोग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं, इंक्लूडिंग सोजोंगिल, यूना एंड बुआ जी। तभी वहाँ पे मिस्टर जिन स्माइल करते हुए डॉक्टर के साथ आते हैं एंड फाइनली डॉक्टर के कहने के बाद वहाँ पे उन सभी को भरोसा हो जाता है कि ग्रैंडपा को डायमेंशिया नहीं है। और ये सब सुनने के बाद तो सोजोंगिल एंड उसके बाकी सभी मेंबर्स का रिएक्शन तो देखने लायक था। जिसके बाद यहाँ पे ग्रैंडपा की एंट्री होती है एंड उनके आते ही सभी लोग अपने अपने प्लेस में खड़े हो जाते हैं। मतलब भाई बब्बा जी का तो रेरा है बिल्कुल रॉकी भाई की तरह। गाइस रॉकी भाई से याद आया कि आप में से कितने लोगों ने केजीएफ मूवी देखी हुई है, मुझे कमेंट करके बताना। मैंने भी देखी है। एक्चुअली मेरा मन पहले देखने का नहीं था, बट मेरे भाई ने मुझे जबरदस्ती दिखाया, बोला तू देखी मूवी बहुत अच्छी है, और जिसके बाद मुझे वो मूवी देखनी ही पड़ी। आप भी देखना, काफी अच्छी है। ग्रैंडपा के आने के बाद रोबो नामशिन जाकर उन्हें वो पेन दे देता है, जिसके बाद ग्रैंडपा स्माइल करते हुए उसकी ओर देखते हैं एंड देन हमें यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि ये सारा प्लान रोबो नामशिन का नहीं बल्कि ग्रैंडपा का था। इसका मतलब कि बाजी रोबो नामशिन ने नहीं बल्कि ग्रैंडपा ने मार ली। ग्रैंडपा रोबो नामशिन से कहते हैं कि तुम अपनी बुआ जी का यूज करके सोजोंगिल को पकड़ो। तो जिस पर रोबो नामशिन कहता है कि मैंने उन्हें पहले ही सब कुछ बता दिया है कि आखिर उन्हें करना क्या है, बट प्लीज आप एक बार उन्हें माफ कर दीजिए। जिसके बाद ग्रैंडपा काफी हैप्पी होकर रोबो नामशिन के कंधे पे अपना हाथ रखते हैं एंड वो भी उन्हें देखकर प्यारी सी स्माइल करता है एंड देन वहाँ से बाहर आ जाता है। जिसके बाद ग्रैंडपा वहाँ पे खड़े सभी लोगों की ओर देखते हैं एंड यहाँ पे उन सभी का रिएक्शन तो देखने लायक था। मतलब वो बेचारे कम्प्लीटली शॉक्ड थे।
क्योंकि ग्रैंडपा ने उन सभी के साथ गेम जो खेल लिया। रोबो नामशिन काफी हैप्पी होकर कांग सोबूंग के पास जाता है एंड उससे कहता है कि क्या तुमने बाहर से सुना कि अंदर जाकर मैंने कैसे वहाँ पे सभी की वाट लगाई? तो जिस पर कांग सोबूंग कहती है कि हाँ बिल्कुल। आफ्टर दैट वो दोनों साथ में काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। तभी कांग सोबूंग रोबो नामशिन की वॉच देखती है जिसकी बैटरी खत्म होने वाली होती है, जिसके बाद वो मैसेज करके इसके बारे में मिस्टर जिन से पूछती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडपा पेन से रिकॉर्डिंग ऑन करके उन सभी की बातें सुन रहे होते हैं। तभी सो जोंगिल का असिस्टेंट आकर उन्हें एक पेपर देता है जिसमें लिखा होता है कि इस पेन की रिकॉर्डिंग में आपकी वॉइस गायब है, यानी कि इस रिकॉर्डिंग में आपकी आवाज है ही नहीं। जिसे सुनकर सो जोंगिल काफी ज्यादा हैप्पी होता है एंड देन फिर से ग्रैंडपा के सामने अपनी एक्टिंग करना स्टार्ट कर देता है एंड देन बड़े आराम से अपना सारा ब्लेम अपने एक मेंबर पे डालकर उसे बड़े आराम से जॉब से बाहर कर देता है। ये सब देखकर मिस्टर जिन काफी स्माइल करते हैं। मतलब मिस्टर जिन भी सोच रहे होंगे कि ये बंदा कभी नहीं सुधरने वाला। वहीं दूसरी तरफ कांग सोबूंग रोबो नामशिन को दूसरी घड़ी देती है जो कि कम्प्लीटली चार्ज होती है। रोबो नामशिन कांग सोबूंग से कहता है कि जिस दिन सभी को पता चल जाएगा कि मैं एक रोबोट हूँ उस दिन सभी मुझसे नफरत करेंगे एंड आफ्टर दैट वो सभी क्या सच में मुझे मार डालेंगे? तो जिस पर कांग सोबूंग कहती है कि मैं उन्हें ऐसा करने ही नहीं दूंगी। मैं तुमसे काफी वीक हूँ बट मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, क्योंकि मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड हूँ। जिसे सुनकर रोबो नामशिन स्माइल करता है। कांग सोबूंग रोबो नामशिन को वॉच पहना ही रही होती है कि तभी वहाँ पे यूना आ जाती है एंड घड़ी को दूर फेंकते हुए रोबो नामशिन पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि रोबो नामशिन ने यूना को नहीं बताया था कि ग्रैंडपा को डायमेंशिया नहीं है। कांग सोबूंग जैसे ही वॉच को लेने जा रही होती है तभी यूना उसे रोक लेती है, जिसके बाद वहाँ पे एक कार आकर उस वॉच को पूरा खराब कर देती है, जिसके कारण धीरे धीरे नामशिन की बैटरी लो हो जाती है एंड वो काम करना बंद कर देता है। आफ्टर दैट यूना उसके पास आती है एंड उसके हाथ को देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। तभी वहाँ पे मिस्टर जिन आते हैं एंड उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि क्या तुमने सब कुछ देख लिया? वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडपा सो जोंगिल से कह रहे होते हैं कि तुम अब एक्टिंग करना बंद करो, क्योंकि मैंने तुम्हारी वॉइस को जानबूझकर उस रिकॉर्डिंग से हटा दिया था। द नेक्स्ट सीन में हम यूना को रियल नामशिन के पास देखते हैं जहां वो उसकी ऐसी हालत देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। इसका मतलब कि अब यूना को भी रोबो नामशिन के बारे में पता चल चुका है। यूना जब रो रही होती है तो रोबो नामशिन जाकर उसे हक करता है बट वो उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है एंड उसे अपने आप से दूर करती है। ये सब देखकर मिस्टर जिन यूना पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं, जिसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आने के बाद कांग सोबूंग रोबो नामशिन को देखे जा रही थी, क्योंकि उसे उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। जिसके बाद वो रोबो नामशिन से कहती है कि तुम जाकर ऐसे किसी को भी हक नहीं कर सकते हो। तुम लोगों को हक तभी करना जब उन्हें किसी की जरूरत हो, मतलब कि जब उन्हें किसी के सहारे की जरूरत हो। कांग सोबूंग की इस बात को रोबो नामशिन याद करके अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है। द नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को साथ में देखते हैं जहां रोबो नामशिन मिस्टर जिन से कहता है कि आपने मुझसे कहा था कि आप कंफ्यूज हैं कि आप शिन को लाइक करते हैं या फिर उसकी लग्जरीज को, बट आज मुझे पता चल गया कि आप उसकी लग्जरीज को नहीं बल्कि शिन को लाइक करते हैं। जिसे सुनकर मिस्टर जिन स्माइल करते हैं। लॉरा यूनस से कहती है कि इसका एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि सो जोंगिल ने करवाया है। तो जिस पर यूना कहती है कि मेरे डैड कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। जिसे सुनकर लॉरा कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारी बात सच निकले। द नेक्स्ट मॉर्निंग हम मिस्टर जिन, कांग सोबूंग एंड रोबो नामशिन को साथ में देखते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि सो जोंगिल ग्रैंडपा से मिलने आने वाला है। जिसे सुनकर वो दोनों सो जोंगिल को ग्रैंडपा के पास जाने से रोक ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि वो तो ऑलरेडी ग्रैंडपा के पास बैठा हुआ है। तभी वहाँ पे यूना आती है एंड उन दोनों से कहती है कि मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया है। जिसे सुनकर वो दोनों कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद वो एक्टिंग करते हुए रोबो नामशिन का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि कल तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि अब तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो, इसलिए मैंने ये बात ग्रैंडपा और अपने डैड को बता दी। जिसे सुनकर मिस्टर जिन काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि यूना ने अपने डैड को रोबो नामशिन के बारे में कुछ भी नहीं बताया होता है। यूना एंड मिस्टर जिन के कहने के बाद रोबो नामशिन भी एक्टिंग करना स्टार्ट कर देता है
एंड काफी हैप्पी होता है। वहीं दूर से छिपकर कांग सो बूंग उन दोनों को देख रही होती है। बाहर आने के बाद मिस्टर जिन यूना से पूछते हैं कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया, तो जिस पर यूना कहती है कि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो फिर आपको कभी भी भरोसा नहीं होता कि मैं सच में रियल नामशिन के साथ हूँ। रोबो नामशिन यूना के काफी मजे लेता है, जिसे सुनकर मिस्टर जिन एंड कांग सो बूंग को काफी हंसी आती है। वहीं दूसरी तरफ सोजोंगिल ग्रैंडपा से कह रहा होता है कि आज से मैं शिन का फादर इन लॉ हूँ, इसलिए आज के बाद मैं आप सभी के लिए कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करूँगा। सोजोंगिल के जाने के बाद वहाँ पे मिस्टर जिन आते हैं एंड ग्रैंडपा से कहते हैं कि आखिर आपने उस रिकॉर्डिंग से सोजोंगिल की आवाज़ को क्यों हटा दिया, क्योंकि आप उस सबूत की हेल्प से सोजोंगिल को बड़े आराम से जॉब से बाहर कर सकते थे। तो जिस पर दादाजी कहते हैं कि वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है, क्योंकि सोजोंगिल को जो चाहिए वो उसे पाकर ही रहेगा। ये दुनिया उतनी भी सिंपल है नहीं जितना तुम इसे समझते हो, और सोजोंगिल को अभी जॉब से बाहर करने से अच्छा ये है कि मैं उससे बता दूं कि मैं उसे कभी भी जॉब से बाहर कर सकता हूँ। द नेक्स्ट सीन में हम यूना एंड रोबो नामशिन को साथ में देखते हैं, जहाँ वो दोनों एक अच्छे कपल की एक्टिंग कर रहे होते हैं। वहीं ये सब देखकर सोजोंगिल काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। यूना रोबो नामशिन से बाहर तो काफी अच्छे से बिहेव करती है, बट अंदर आने के बाद रोबो नामशिन से उतना ही ज्यादा बुरा बिहेव करती है। द नेक्स्ट सीन में हम कांग सो बूंग को देखते हैं, जहां उसे पता चलता है कि उसके डैड कंपनी आकर रोबो नामशिन पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने कांग सो बूंग को किस किया था, बट शादी यूना से कर रहा है। आफ्टर दैट कांग सो बूंग अपने डैड के पास जाकर उन्हें ऐसा करने से रोकती है, बट उसके डैड तो रुकने को तैयार ही नहीं थे, जिसे देखकर कांग सो बूंग उनसे कहती है कि वो तो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था, क्योंकि हम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है। और इतना सुनते ही उसके डैड कम्प्लीटली रुक जाते हैं। इससे पहले कि उसके डैड कुछ बोलते, कांग सो बूंग उनका मुंह बंद कर देती है एंड रोबो नामशिन से कहकर उन्हें कंपनी से बाहर फिकवा देती है। जिसके बाद हमें रोबो नामशिन एंड कांग सो बूंग के डैड के बीच में कुछ फनी सीन्स देखने को मिलते हैं। कांग सो बूंग के डैड रोबो नामशिन से कहते हैं कि आज के बाद मेरी बेटी यहाँ पे जॉब नहीं करेगी, जिसे सुनकर रोबो नामशिन उन्हें ऐसा करने से रोकता है और कांग सो बूंग की काफी ज्यादा तारीफ करते हुए कहता है कि उसे मेरा सीक्रेट पता है, बट वो फिर भी मेरी हेल्प कर रही है। जिस तरह कांग सो बूंग मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, उसी तरह मैं भी उसे प्रोटेक्ट करूंगा। वहीं दूर से रोबो नामशिन एंड उसकी फ्रेंड ये सब सुन रही होती है। कांग सो बूंग की फ्रेंड उससे कहती है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे नामशिन ये कह रहा है कि वो तुम्हें लाइक करता है। जिसके बाद हमें फिर से यहाँ पे कुछ फनी सीन्स दिखाए जाते हैं। द नेक्स्ट सीन में हम कांग सो बूंग, यूना एंड रोबो नामशिन को साथ में देखते हैं, जहाँ यूना रोबो नामशिन के साथ काफी ज्यादा बुरा बिहेव कर रही होती है, क्योंकि वो सिर्फ कांग सो बूंग की बातें ही सुनता था और उसे फॉलो करता था। रोबो नामशिन जब उसकी बातों को नहीं सुनता है तो एट लास्ट यूना उसकी वॉच को निकाल लेती है एंड उसके निकलते ही नामशिन की बैटरी डाउन हो जाती है एंड वो काम करना बंद कर देता है। और इसी बात को लेकर यूना एंड कांग सो बूंग के बीच में एक जबरदस्त फाइट हो जाती है, बट एट लास्ट कांग सो बूंग जाकर उस घड़ी को फिर से रोबो नामशिन के हाथ में लगा देती है एंड यूना को उसे दोबारा निकालने से मना करती है। एंड देन नामशिन से कहती है कि अगर तुमने अपनी वॉच को किसी को भी टच करने को दिया ना, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब देखकर यूना को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो कांग सो बूंग को साइड में लेकर जाती है। वहीं दूर से वो आदमी सब कुछ देख रहा होता है। यूना कांग सो बूंग पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए उसे जोर का चाटा मारती है एंड देन जब वो कांग सो बूंग को फिर से मारने वाली होती है तो इस बार कांग सो बूंग उसका हाथ पकड़ लेती है एंड देन वो कांग सो बूंग को फिर से मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पे रोबो नामशिन आकर उसे ऐसा करने से रोक लेता है एंड उससे कहता है कि तुम कांग सो बूंग के साथ बुरा बिहेव करना बंद करो। आफ्टर दैट यूना को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। ये सब देखकर कांग सो बूंग भी कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। रोबो नामशिन कांग सो बूंग को उठाते हुए कहता है कि कांग सो बूंग को यानी कि तुम्हें प्रोटेक्ट करना ही आज से मेरी पहली प्रायोरिटी है। और इसी के साथ हमारा पार्ट 7 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।